नमस्कार, खबर दमदार के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर के बाद अब हनुमान चालीसा को लेकर विवाद हो गया है। आज सुबह से शिवसैनिकों और निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा के बीच में सियासी दंगल चल रहा है। राणा दंपति ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, लेकिन शिवसैनिकों ने उनको घर से निकलने नहीं दिया। थोड़ी देर पहले खार पुलिस ने राणा दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर विवाद गर्मा गया है। हंगामे की तस्वीरें मुंबई के खार इलाके की हैं, जहां शिव सैनिकों ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के घर के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल राणा दंपति ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर सुबह 9 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, लेकिन 9 बजे से पहले ही बड़ी संख्या में शिव सैनिक राणा दंपति के घर के बाहर जमा हो गए, जिससे वो लोग घर से बाहर ही नहीं निकल पाए। मुझे लगता है मेरा उद्देश्य स्पष्ट तरीके से पूरा हो गया है। मैं नहीं पहुंच पाई मातोश्री तक, रवि राणा जी नहीं पहुंच पाए, पर हमारे रूप में जो हनुमान चालीसा वहां होना चाहिए था, जो हम करने वाले थे, वो कई भक्त हनुमान जी के जाके वहां पे मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो मेरा जो उद्देश्य था कि संकट मोचन, संकट हटाएं हमारे महाराष्ट्र से, वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचती है और मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठन होता है। हनुमान चालीसा आज पठन करने जा रहे हैं। क्या है हनुमान चालीसा? सर कौन पठन करेगा? हम पठन करेगा अगर हमको चाहिए तो। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें अधिकार है टिट फॉर टैट करने का, उसी भाषा में जवाब देने का हमको पूरा अधिकार है। और फिर एक बार बोलता हूँ, धमकियाँ मत देना राष्ट्रपति शासन लगाने की, लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र की खराब करने का काम आप लोग कर रहे हो। दोपहर 3 बजे राणा दंपति ने मातोश्री के बाहर जाने का फैसला वापस ले लिया और शिव सैनिकों पर उद्धव ठाकरे के इशारे पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। सांसद नवनीत राणा ने कहा कि असली शिव सैनिक तो बाला साहेब के साथ चले गए हैं, अब गुंडों की शिवसेना रह गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री ये पूरी घड़ामड़ी पे पूरा ध्यान देके रखें। मुख्यमंत्री का ध्यान ऐसे ही प्रकरणों में रहता है, मुख्यमंत्री का ये ध्यान नहीं रहता कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मैंने उस पर चर्चा करनी चाहिए। सिर्फ एक ही लक्ष्य मुख्यमंत्री का पूरे महाराष्ट्र में रह गया, कौन सा ऑफेंस किस पे दाखिल हो, किसको तड़ीपार की जाए, किसको जेल के पीछे कैसे भेजा जाए, कितनी ताकत से किसके पीछे लगा जाए, सिर्फ ये फ्रेम ऑफ वर्क रह गया मेरे महाराष्ट्र। नवनीत राणा मातोश्री तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन उन्होंने कहा कि कई भक्तों ने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी, जिससे ये सिद्ध होता है कि हमारी आवाज वहां तक पहुंची है। पंतप्रधान जी से विनती करूंगी, राष्ट्रपति जी से विनंती करूंगी कि महाराष्ट्र पे ध्यान देके महाराष्ट्र की जनता को बचाया जाए। नहीं तो जिस दिशा में हमारा महाराष्ट्र जा रहा है, आज तक महाराष्ट्र की जनता ने इस तरीके की परिस्थिति, इतनी परिस्थिति खराब है कि 2 साल तक हमारे सीएम साहब कार्यालय में नहीं जाते हैं, तो उस महाराष्ट्र की, उस राज्य की दिशा किस तरफ जा रही है, उससे अंदाज सब पूरी देश लगा सकता है। आजान हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे पहले ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। अब राणा दंपति ने हनुमान चालीसा का मुद्दा उठाकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए सियासी परेशानी बढ़ा दी है। उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी कॉमन सिविल कोड लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बारे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड ने इस दिशा में पहल की है, यूपी सरकार भी इस पर विचार कर रही है। देश में एक कानून जरूरी है। गृह मंत्री जी ने जो कहा है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, वह ऐसी बात कही है जो इस देश की जरूरत है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है
देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है वहां भी, और जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है, लेकिन हम इसके पक्ष में। सर, लगता है कि कॉमन सिविल कोड आज के समय में ज़रूरत है? निश्चित तौर से कॉमन सिविल कोड की ज़रूरत है, और कॉमन सिविल कोड इस देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उत्तर प्रदेश के लिए ज़रूरी है और इस देश की जनता के लिए ज़रूरी है। गृह मंत्री जी ने जो कहा है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कॉमन सिविल कोड लागू होने के बाद सारे धर्म आधारित कानून खत्म हो जाएंगे। आपको अब हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कॉमन सिविल कोड लागू हुआ तो क्या होगा। ये देखिए, देश के हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा। अगर कॉमन सिविल कोड लागू होता है तो हर जाति धर्म पर एक कानून लागू होगा। कॉमन सिविल कोड में शादी तलाक के मामलों में एक जैसा कानून होगा। ये यहां पर सबसे बड़ी बात है। इसके लागू होने के बाद धार्मिक कानून जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो कॉमन सिविल कोड इसलिए भी महत्वपूर्ण है, धर्म आधारित कानून पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। फिलहाल हर धर्म के लिए अलग हैं कानून, लेकिन यहां पर कॉमन सिविल कोड के आने के बाद जो हर धर्म के अपने अलग अलग कानून हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। फिर यहां पर कॉमन सिविल कोड यहां पर काम करता हुआ दिखाई देगा। बड़ी खबर प्रयागराज से है। सामूहिक हत्याकांड में पीड़ित परिजनों से शिवपाल यादव ने मुलाकात की है और ढांढस बंधाया है। साथ ही शिवपाल यादव ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। पीएसपीएल अध्यक्ष ने कहा है कि मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि थरवई थाना के खिवराजपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिर गया है। लेंटर गिरने से एक मजदूर की मौत हुई है। रेस्क्यू कर 4 मजदूरों को वहां पर बचाया गया है। एक निर्माणाधीन गोदाम का लेंटर गिरा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं आपको। गाजियाबाद से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम बता रहे हैं। निर्माणाधीन मकान का लेंटर वहां पर गिरा है। मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई है। गाजियाबाद से खबर, तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरा जिसमें दबकर एक मजदूर की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर जीएसटी की टीम ने कार्रवाई की है। जीएसटी विभाग के एनसीआर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नोएडा, दादरी, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, सिकंदराबाद, खुर्जा में ये छापेमारी की गई है। इनपुट टैक्स क्रेडिट की चोरी पकड़ी गई है। सरकार को 128 करोड़ का चूना लगाया गया है। कर चोरी करने वाली 43 फर्मों की 43 लोकेशन पर फिलहाल छापेमारी की जा रही है। जीएसटी विभाग की 23 टीमों ने एक साथ ये छापेमारी की। 128 करोड़ रुपए की कर चोरी पकड़ी गई है। कुछ फर्मों के खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की गई है। तो 128 करोड़ रुपए की चोरी यहां पर की गई है। उन्नाव से खबर, अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन से खाली किया गया अतिक्रमण। सरकारी जमीन पर पक्का निर्माण किया गया था। असोहा थाना के कालूखेड़ा में बुलडोजर चला है। तो अवैध रूप से कब्जा करके वहां पर रखा हुआ था, जिस पर आज बुलडोजर चलाया गया। असोहा थाने के कालूखेड़ा में यह एक्शन हुआ है, जहां पर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। कन्नौज में एसपी नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रजनीकांत यादव से प्रशासन ने करोड़ों की जमीन खाली करवाई है। करीब 10 बीघा जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। कब्जा की गई जमीन में 7 बीघा पर एसपी नेता का कब्जा था और बाकी 3 बीघा पर उसके समर्थक कब्जा किए हुए थे। इससे पहले उनकी अवैध मार्केट पर बुलडोजर चला था। सदर तहसील के तिरागी गांव में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। ग्राम सभा की भूमि है।
इस पर रजनीकांत यादव ने कब्जा करके छोटी छोटी बाउंड्री रख रखी थी, अपने उनकी कुछ पर्सनल ज़मीन है उसके भीतर ले रख करके उसको कवर कर लिया था। तो इसकी जांच कराएगी और जांच में नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट दिया कि साहब इनका कब्जा है, जिसे आज बुलडोजर के माध्यम से अतिक्रमण को मुक्त करा करके ग्राम सभा संपत्ति को राजस्व प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिया। कितनी जमीन थी सर? करीब 10 बीघे जमीन थी। 10 बीघे का 7 बीघा जमीन पर रजनीकांत एवं उनके परिवार का कब्जा पाया गया। शेष छोटे छोटे और लोगों के थे, उनको भी अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। एसीएस सोम अवनीश अवस्थी ने कहा है कि राज्य में माफिया पर सख्त कार्रवाई हो रही है। पिछले 2 साल में अपराधियों की करीब 2068 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है और अगर अवैध तरीके से निर्माण हुआ तो उससे बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया जा रहा है। बेसिक इशू यह है कि प्रत्येक दशा में जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो क्रिमिनल्स जो अवैध संपत्ति अर्जित करते हैं, गैंग के रूप में काम करके अर्जित करते हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई हो। आपने देखा होगा पिछले 2 साल में तमाम सारे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, हर माफिया को जेल भेज दिया गया। साथ ही साथ लगभग 2068 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। और जब संपत्ति जब्त करते हैं तो ये भी देखते हैं कि जो निर्माण है वो इलीगल तो नहीं, उस पर भी फिर नोटिस देकर प्रभावी कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई, जिसको बुलडोजर कहा गया है। तो वो भी एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई। वाराणसी के रामनगर पालिका बोर्ड की बैठक में मारपीट का वीडियो सामने आया, जिसमें सभासद ने एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां चलाते नजर आ रहे हैं। घटना के दौरान पालिका अध्यक्ष रेखा शर्मा भागती नजर आईं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक दूसरे पर किस तरीके से वहां पर कुर्सियां चलाने लगे। उन्नाव के जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने संवेदनहीनता सामने आई है। जानकारी के मुताबिक गंभीर रूप से घायल शख्स का इलाज नहीं किया गया, बल्कि घायल के हाथ और पैर को बेल्ट से बांध दिया गया, जिसका वीडियो सामने आया है। घायल को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया था, लेकिन इलाज के बजाय उसके हाथ पैर बांध दिए गए। सुनील को भी सिर में बहुत ज़्यादा चोटें थी। वो बहुत इरिटेबल था, उठ के भाग रहा था, क्योंकि जब बहुत सीवियर हेड इंजरी होती है तो बहुत सीवियर हेड इंजरी होने से मरीज़ बहुत इरिटेबल हो जाता है। उसको हम लोगों ने इरिटेबल कम होने के लिए, जैसे उठ के जो भाग रहा था उसके लिए कई तरह की दवाएं भी लगाई, लेकिन सिर में काफ़ी चोट होने के कारण वो उठ के भाग रहा था। हमारे कुछ स्टाफ को उसने गिरा भी दिया, बैठ के कुछ मरीजों को भी धक्का देके गिरा दिया। तो इस तरह से उसको और भी चोटें लग सकती थी। तो एज ए प्रिकॉशन के तौर पे उसके ग्लूकोज ना निकाले, ड्रिप से हाथ ना निकाले, उसका ग्लूकोज बंद ना हो और पैरों हाथों को इसलिए बांधा नहीं गया, उसको एक्चुअली एक सपोर्ट स्प्लिंटेज किया गया, जिससे कि वो भागे नहीं एग्रेसिव होकर भागेगा तो उसको चोट लगेगी। वशीकरण, सेक्स और मर्डर, जी हां, तंत्र मंत्र और मर्डर का ये सनसनीखेज मामला जालौन से सामने आया है, जहां पर पुलिस ने एक महिला के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। पुलिस और एसओजी की 3 टीमों ने मिलकर इस मामले का खुलासा किया है। दरअसल 3 दिन पहले आटा थाना इलाके में एक महिला की हत्या कर दी गई थी। इसकी गुत्थी पुलिस के लिए अनसुलझी पहेली की तरह थी, लेकिन पुलिस को तब सफलता हाथ लगी जब एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी तांत्रिक तंत्र मंत्र के जरिए महिलाओं को अपने वशीकरण के जाल में फंसाता था और उनसे पैसे लूट लेता था और महिला की हत्या कर देता था। इस महिला के साथ भी आरोपी ने ऐसा ही किया था। पहले उसको अपने वशीकरण के जाल में फंसाया, फिर उसके जेवर, रुपए और मोबाइल लूट लिए। जब महिला को उस तांत्रिक की हरकतों पर शक हुआ तो उसने इसका विरोध किया, जिस पर तांत्रिक भगत सेवाराम ने महिला की गला घोंटकर हत्या करके शव को खेत में फेंक दिया। आरोपी तांत्रिक भगत सेवाराम के पास से लूटे गए गहने और कैश के साथ मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। ये बेसिकली तांत्रिक है और महिला को भ्रम जाल में डाल के उससे झूठ बोल के धोखाधड़ी करते हुए उसको उस जगह पे लेके आया और फिर उसके बाद उसने उसके साथ ज्वेलरी की लूटपाट की और उसकी हत्या करके फिर बॉडी को वहाँ पे फेंक के भाग गया। और इसी क्रम में इसकी गिरफ्तारी की गई है। फिर गिरफ्तार कर अभी विधिक कार्रवाई करते हुए इसको जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो भी माल इसने लूटा था वो जो ज्वेलरी उस महिला से इसने लेके गायब की थी, ज्वेलरी, मोबाइल इत्यादि सभी शत बरामदगी कर ली गई है।
बागपत में कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम कराने पर युवक की मौत की गुत्थी सुलझ गई। पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी, उसकी सहेली और प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पत्नी ने अपनी सहेली और प्रेमी के साथ मिलकर 2 लाख रुपए की सुपारी दी और 2 अन्य आरोपियों से पति की हत्या करवा दी। मामला निवाड़ा गांव का है, जहां शहजाद की मर्डर को उसकी पत्नी ने नेचुरल डेथ बताकर दफना दिया, लेकिन जब मृतक के परिजन पहुंचे तो उन्होंने हत्या की आशंका जताई और पत्नी पर हत्या का आरोप लगाकर पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया। इसके बाद कब्र से शव को निकालकर पोस्टमार्टम करवाया गया। 3 व्यक्ति जिनके नाम परवीन, जो कि मृतक की दूसरी पत्नी है, तथा अफसाना उसके दोस्त, और सलमान को आज पुलिस ने अरेस्ट किया है। पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि सलमान का अफेयर मृतक की पत्नी परवीन के साथ कई साल से चल रहा था, इसी कारण इस हत्या को अंजाम दिया गया। परवीन ने अपने 2 दोस्त, जिनके नाम तालिब और शहबाज हैं, उनको प्रॉपर्टी बेच के 2 लाख रुपए दिए थे तथा उनसे ये हत्या कारित करवाई। ये दोनों फरार चल रहे हैं, इनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इस ब्लाइंड मर्डर केस के खुलासे के लिए बागपत पुलिस टीम को मेरे द्वारा उत्साहवर्धन हेतु 25,000 रुपये इनाम की घोषणा की जाती है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नहरों की सफाई न होने पर आज सिंचाई विभाग के अफसरों को लताड़ लगाई। मंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि हर गरीब के खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचना चाहिए। उन्होंने नाराजगी जताई। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने अफसरों से चुटकी लेते हुए कहा कि पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पूरा पैसा डकार जाना गलत है। पैसा कमाना, एक गरीब के खेत तक पानी पहुंचाना है, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पूरा का पूरा पैसा डकार जाना बुरी बात। मैं सर तो पता करता हूँ। पता कर, देखो ना तुम पता क्या करते हो मंत्री, यहाँ तक नहीं लिया हो, आगे बंद है, झक्कड़ लगे हैं नहर में। यहाँ पैसा यदि आया इसमें सफाई के लिए, सभी नहरों की स्थिति है 25-25 किलोमीटर रोड से 15-20 किलोमीटर 100 मीटर तक या 2-3 किलोमीटर तक नहरों की सफाई, बाकी नहरों की सफाई। उस दिन गया मंदिर देखने जालौन में, बिल्कुल हालत खस्ता, 15 साल में नहर साफ हो। तो यहां पर ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।